हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है गेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे आई गेट से काफ़ी स्टूडेंट अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। जब आप 1000 के अंदर भी फाइंड आउट करेंगे तो 25 स्टूडेंट प्लस है इस साल। टॉप 100 में भी स्टूडेंट है। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट है जो यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते थे ऑनलाइन के अंदर में। BIT 2 से के अंदर में अभी है, या फाइनल ईयर के अंदर में है और इनकी जो रैंक है 405 है। अदत श्रीवास्तव इनका नाम है और इन्होंने फाइनल ईयर में रहते रहते प्रिपरेशन करते हुए 405 रैंक प्रोड्यूस किए, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है ये। क्योंकि एज ए फ्रेशर आप लेके रैंक आ रहे बिना ड्रॉप लिए हुए, तो इन्होंने एक अच्छी लेवल से मतलब पढ़ाई तो की होगी, प्रिपरेशन की होगी, अब तक खुद का भी प्लान बनाया होगा, कोचिंग में भी कंसिस्टेंट रहे होंगे, टेस्ट प्रॉपरली दिया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, पूछते इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका क्या प्लान था, कैसे प्रिपरेशन करते थे और कैसे यहाँ तक अपने आप को पहुँचा पाए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सही टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट करके ये 405 रैंक एज ए फ्रेशर जनरेट कर लिया है। थैंक यू सर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर तो मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग सालिम इंग्लिश स्कूल रायपुर से हुई है। मैंने 10th और 12th वहीं से किया है एंड जेई के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था। तो प्रिपरेशन तो हुई थी अच्छी, लेकिन ऐसा है कि एग्ज़ाम के दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, पेपर में बिगाड़ डाला था। सो फिर मैंने चूज़ किया कि आगे एमटेक करना है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेरे को लेना था। तो फिर मैं आई गेट आया, फिर यहाँ से फिर मैंने एमटेक की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो आपने ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचा कि एक बार और ड्रॉप ले लिया जाए गेट की, मतलब ITS की प्रिपरेशन करने? नो सर, मेरे को ऐसा ड्रॉप का तो नहीं था कि एक ऑप्शन हो गया था कि एमटेक करना है, फिर वो मन में ही आ गया था कि एमटेक करना है। तो मैं बोला कि मैंने सोचा कि आई गेट है, मेरे को पता था आई गेट का है, तो एडमिशन लेने के पहले ही मेरा पहले डिसाइड हो गया था कि मेरे को एमटेक करना है, गेट करना है। तो फिर मैं बोला कि ड्रॉप क्यों लेना, यहाँ पर मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब आपको कंप्यूटर साइंस में शुरू से इंटरेस्ट है? यस सर, स्टार्टिंग से था। क्या स्कूलिंग में भी आपने लिया था कंप्यूटर यस सर, क्लास 9 से हम लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास से ही ले रहा हूँ। ले लिए थे। तो आपने आई गेट को मतलब कैसे चूज किया कि आई गेट हमें जाना चाहिए? सर बेसिकली गेट के बारे में मेरे को 11th-12th के बारे से ही पता था। मेरे कजिन है, उनसे मेरे को नॉलेज मिली थी गेट का। तो वहाँ से मेरे भैया मुझे बताया था कि आई गेट है, तो वहाँ पर तुम जा सकते हो। तो मैं फिर आई गेट ही चूज़ किया। मैं 4th सेम में आया था आई गेट। ओके। तो जब 4th सेम में आप आए थे तो फिर लॉकडाउन लग गया। हाँ यस, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो फिर कैसे शेड्यूल किया आप? और 6th सेमेस्टर भी एग्जाम आपने लिखा रहा होगा। हाँ यस सर, मैंने लिखा। तो फिर 6 आपको सही पता चला कि 6th सेम में भी आप लोग एग्जाम लिख सकते हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करते थे, मतलब क्या शेड्यूल रहता था आप लोगों का? यस सर, तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो हम ऑफलाइन क्लास थी, 2 महीने ऑफलाइन हुआ था। देन मार्च से कोविड आया, तो फिर उस समय थोड़ी दिन के लिए बस बंद थी, हफ्ते 10 दिन के लिए बस क्लास बंद थी। उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो ऑनलाइन चल रही थी क्लास, फिर अचानक से अगस्त में नोटिफिकेशन आया कि थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि क्यों अगले साल का वेट करना, जब इस बार चांस मिली है तो ले लेते हैं। तो मैं जितना सब्जेक्ट हो सकता था कवर किया। सर ने भी पूरा ट्राई किया कि हम लोग का 3rd ईयर में ही जितने सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं करें। तो मैंने 3 सब्जेक्ट बस छोड़े थे, बाकी मैं ट्राई किया कि पूरा कवर कर लेता हूँ। तो 3rd ईयर तक सर मेरा 3 सब्जेक्ट बस छूटा था। तो आपकी कितनी रैंक आई थी 6th सेमेस्टर? 6th सेमेस्टर में सर मेरी 3200 रैंक आई थी। ओके। तो फिर आपने फिर तब आपका सेकंड टाइम आया क्या वो प्रिपरेशन करना है 22 हाँ यस सर, फाइनली 22 के लिए। हाँ। तो क्या मतलब आपने प्लान अपना बनाया? यस सर, तो मैंने ऐसे मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट किया कि यार 5 महीने में पढ़ के ऐसा हो गया है, 3 सब्जेक्ट छूटा भी था, तो और 1 साल है, पूरा 1 साल है, बस 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो मैंने फिर सबसे स्टार्टिंग में तो वो 3 सब्जेक्ट पे फोकस किया जो मेरे बचे हुए थे, और पैरेलली मैं बाकी सब सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करता था कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सब्जेक्ट तो फिर गैप्स नहीं रहे उसमें कॉन्सेप्ट्स में। तो मैंने पैरेलली कर रहा था सर। तो आपकी इस जर्नी में, आपके जो प्रिपरेशन की जर्नी रही, इसमें आई गेट आपको कितना हेल्पफुल किया, कितना बेनिफिट किया? सब पूरा ही जो चीज़ है वो आई गेट के कारण ही हुआ है, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट्स को इतने क्लियर बता देते हैं कि सर एक बार बताते हैं तो पूरे दिमाग में घुस जाता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से मैं एक बार बस पढ़ा हूँ, ऑफलाइन में सर पढ़ाए थे, उसके बाद मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर ऐसे क्लियर हर चीज़ को बार बार बताते थे। और हम लोग क्या करते थे, ऑफलाइन क्लास होती थी तो हम लोग 15-20 मिनट आधे घंटे पहले आ जाते थे, तो जितना भी सर बताते थे हम लोग जस्ट रिवाइज कर लेते थे, कॉपी पलटा लेते थे।
तो उसके कारण दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को सी प्रोग्रामिंग। पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने सी प्रोग्रामिंग बस एक ही बार पढ़ा है, ऐसा है। तो पूरे कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो जाते हैं तो ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। आपको कौन से सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगते थे? सर अच्छे सब्जेक्ट में तो मेरा CDS एडा आता था एंड TOC CD और डिजिटल अच्छा लगता था मुझे। ओके ओके। ऐसे कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत परेशान किया? परेशान तो सर ऐसे पूरा सब्जेक्ट नहीं रहता है, टॉपिक्स कुछ कुछ मेरे को लगते थे। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क से मेरे को एप्लीकेशन लेयर वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा वो लगता था, टफ लगता था। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट मुझे टफ लगता था। TOC में वो थोड़ा अनडिसाइडेबिलिटी वाला। तो ऐसे कोई एक सब्जेक्ट नहीं था पर्टिकुलर, बस कुछ कुछ टॉपिक्स लगते थे। तो जो आपको टफ लगता था उसको कैसे मैनेज करते थे, कैसे प्रिपरेशन करते थे? सर मैं सबसे पहले तो ऐसा सोचता था कि जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा टाइम दे देता था, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहले एनालाइज करो कि उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। जैसे एप्लीकेशन लेयर जो है CM का, उसमें थ्योरेटिकल था, तो मैं उसमें बहुत ट्राई किया कि उसको कवर कर लेता हूँ, तो मेरे से लेकिन नहीं हो रहा था। वो थ्योरी है, मैं ऊपर से तो मैंने कर लिया था, लेकिन मैं सोचा कि यार वो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 नंबर का आएगा। मैं एकदम डेप्थ में उसको छोड़ने से अच्छा मैं जो आता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। सो ऊपर से मैंने कवर किया था, जो एकदम डेप्थ में नहीं हो रहा था तो मैंने फिर छोड़ दिया था लास्ट में। कब तक आपने कंप्लीट सब्जेक्ट कर लिया था अपना? सर मैंने अगस्त तक सोचा था, तो वो फिर खिंचाते हुए थोड़ा सितंबर तक चले गया था। टेस्ट कब से स्टार्ट किया आपने? टेस्ट तो सर मैंने मई जून से कर दिया था। मतलब मैं ऐसे था कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट जैसे रिवाइज करता था तो टॉपिक वाइज मैं दे देता था बीच बीच में। तो कॉलेज और कोचिंग कैसे मैनेज किया आपने दोनों एक साथ? यस सर, तो मेरा मेनली कोचिंग तो पूरा अटेंड हो गया था। जो सब्जेक्ट बचे थे उसकी लाइव क्लास मेरे को अटेंड करनी थी। बाकी सुबह जैसे कर लिए कोचिंग की क्लास अटेंड, फिर दोपहर को जैसे कॉलेज ऑनलाइन हुआ तो हम उसको कर लेते थे, एंड फिर शाम को क्लास होती थी। तो ये आपको क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया आपने? सर टेस्ट सीरीज ये मई जून से। तो आपको कब लगा कि अब मेरा रैंक आ सकता है? सर जैसे जैसे फुल लेंथ टेस्ट देना चालू किया, जैसे मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, सो नंबर आते थे तो स्टार्टिंग में लगा कि क्या मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे नंबर कंसिस्टेंट हुआ तो लगा कि ये चांसेस हैं, हो सकता है। हाँ, लास्ट तक पता चल जाता है कि सभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उम्मीद जग जाती है कि हम अच्छा कर ले जाएंगे। आपका फ्यूचर क्या प्लान है अभी, मतलब इतनी रैंक लाने के बाद? तो आप क्या सोचते हैं कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, क्या मिल सकता है? सर अभी मेरी 405 रैंक है तो IIIT बैंगलोर तो मिल जाएगा। अब इससे अच्छा और जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, टॉप 3 NITs भी मिल जाएगा। यस सर, टॉप 3 NITs। तो अभी जैसे अब सीनियर यहाँ आएंगे कि सीनियर से गाइडेंस लूंगा मैं, और वहाँ पर जो बेस्ट मिलेगा उसमें फिर जाऊँगा। तो मतलब आपको IT इंडस्ट्री में ही काम करना है? यस सर, मतलब शुरू से टारगेट रहा है? यस सर। ओके ओके। तो आप जैसे कभी कभी होता है ना, हम पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ यस सर। तो अपने आप को फिर कैसे मोटिवेट करते थे? सर मेरे अकॉर्डिंग डीमोटिवेट 2-3 टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है कि टेस्ट में मार्क्स कमाना, तो उसके लिए मैं क्या किया था, मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखी थी। तो मैं जो भी टेस्ट देता था मैं उसमें स्टोर करता था जो भी रहता था, और जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता था टेस्ट में नंबर कमाया तो वो एक्सेल शीट में देख लेता था कि यार मैंने बहुत से अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर आया है। तो वहाँ से मैं थोड़ा मेरे को अच्छा लग जाता था। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज ईजी लगती थी मैं उसका टेस्ट दे देता था। एंड एक होता था जो क्या बोलते, कभी कभार कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं क्या करता था, मतलब लो फील करता था तो मैं iGET चैनल का खोल के मैं मोटिवेशनल जो भी सीनियर्स के वीडियो है मैं वो देख लेता था। एंड हम लोग बीच बीच में भी सीनियर से कनेक्ट कराते भी रहते थे, बातचीत कराते रहते थे। तो उससे जब भी डीमोटिवेट लगता था मैं, तो मैं iGET। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो पॉसिबल है हर चीज़। आपको कहाँ पे जब एग्जाम दिया आपने तो आपको कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हुई कि आप कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मैनेज नहीं कर पाए, नहीं तो और अच्छी रैंक हो जाती है? सर बेसिकली इस बार का पेपर थोड़ा मेरे को अनएक्सपेक्टेड लगा। मैं जैसे बहुत से फुल लेंथ टेस्ट दिया था वैसा टाइप का मेरे को नहीं लगा। सो थोड़ा सा प्रेशर आ गया था कि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के लग रहे थे, तो हड़बड़ी में कुछ सिली मिस्टेक्स हुई है तो उसके कारण थोड़ा सा रैंक इधर हो गया। तो कैसा फील कर रहे हैं इस रैंक पे अपने आप को? सर अच्छा लग रहा है, रैंक तो अच्छी लग रही है। अब जो अभी IIIT हैदराबाद का एग्जाम क्या उसको देंगे आप? हाँ यस सर, मैं दूंगा उसको ही फाइट करो। टैबलेट्स का भी एग्जाम देंगे? हाँ यस सर, उसको भी ट्राई करूँगा। वैसे आपको IIIT बैंगलोर तो 100% मिल जाएगा, टॉप NITs मिल जाएगा। यस सर। आप उसके बाद चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, और ऐसे फिर से इतना अच्छी रैंक लाना मतलब बड़ी बात है अपने आप में। अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो BIT के जूनियर्स आपको देख रहे हैं?
Yes, sir. तो उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? सर मैं बस ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल प्रिपेयर करोगे तो ही गेट निकलेगा, 1 साल में गेट नहीं निकल सकता। गेट जिसको निकालना रहता है वो 7 महीने 6 महीने में भी निकाल लेता है। बस ये कंसिस्टेंट रहना है और टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एट द सेम मोमेंट आपको रिलैक्स भी नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया कोई एक और बंदा भी है जो सेम उसका यही गोल है, जो गेट की तैयारी कर रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एकदम रिलैक्स भी नहीं करना है कि हो ही जाएगा। सो एकदम नॉर्मलाइज रहो, ज़्यादा प्रेशर मत लो, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जो जूनियर्स हैं जो सुन रहे हैं आपको, और वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी ट्राई करेंगे कि फाइनल ईयर के अंदर में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ले। यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।